आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 44वां अध्याय अंधता। सनत कुमार बोले कि एक समय बिहार में तत्पर हिमाक्ष पुत्र अंधा भाइयों से हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष को मूर्ख है, जिससे शिव की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विचित रूप पुत्र को प्राप्त किया है। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कभी दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है। इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बात करी तो उसे सुनकर भी अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन को अपने वचन से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक ही मंत्र जपते हुए घोर तप किया। जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तो उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर कि देवताओं को बड़ा ही भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उसकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गया। कहा कि हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रधानदादी सब मेरे निवृत्त हो जावे। मुझे अंधे के दिव्य नेत्र हो जावे। इंद्रादिक सब देवता मुझे कर देवे और कोई मुझे मार न सके। चाहे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमय शंकर ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ही ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कि तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में एक कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए और कहे हुए सब वर को मुझे प्राप्त होगी। परंतु शंकर को छोड़कर मुझे और कोई न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। ब्रह्मा जी को ऐसा करते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन उठकर अपने घर आया। ब्रह्मा, प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके मृत हो गए। उसने ब्रह्मा वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर दिया। सभी उसके वशवर्ती हुए। वह मंदार हो दुष्टों का साफ करने लग गया। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य किया। धन की मंदाता ने उसे ही कुमार की बना दिया। एक समय जब वह अपनी सेना से मद्राचल पर्वत पर गया तो वहां की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक अद्भुत निर्माण करना चाहा और मंदिर के शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वह वहां कुछ दिन के लिए ही रह गया। एक दिन उसने मंत्रियों से आकर उससे यह वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास ही जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष में बंधा हुआ वहां एक सुंदर ऋषभ भी है। इस प्रकार उस मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उसकी माया भारी आकाश परिचय किया और यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उनसे कहा कि नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं। तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मंगलाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा से सिरोधार कर उसने ही दुर्योधन और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदार की गुफा में बैठे हुए शिव जी की बात जा उसके रूप आदि का अनेक प्रकार के करते हुए उसकी प्रिय भार्या जगन माता को दैत्य के लिए ही मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर ही शिव जी हंसने लगे और कहा कि अरे दोस्तों, तुम
सब मुझसे ऐसा क्यों कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और न ही मेरा कोई वैसा संबंधी है, फिर भी मैं चराचर का स्वामी वहाँ गुप्त रहकर अपना एक पतिपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है, इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है, युक्ति तो इन्हीं से मांगो। ऐसा कहकर वे तपस्वी वेशधारी सिंह जी चुप हो गए। पश्चात ही दूत अंधक के पास लौट आया और जो कुछ सिंह जी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर ने कही। उसे सुनकर ही मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और दैव की प्रतिकूलता से काम विवल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।